साथियों, जीवन का गोल अचीव करने के लिए थोड़ा सा चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। आज उस मनन चिंतन के विषय में आपको दो बातें बता रहा हूं। प्यारे साथियों, नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास। दूसरी बात, कभी कभी आपने महसूस किया होगा हजारों सफल व्यक्तियों के जीवन से, जितने की लोगों की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, आपको उनमें जरूर मिलेगा कि जब उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया, उन्हें लगा कि दुनिया की अब कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती, तो एक दूसरा कॉन्फिडेंस, जिसको कहा जाता है गॉडली कॉन्फिडेंस, है ना, खुद का आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा जरूर करो। प्यारे साथियों, आप जिसको भी मानते हैं ईश्वर के रूप में, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, आज एक बात कहना चाहूंगा, दिल से जुड़ जाओ उसके साथ, कर दो समर्पित। वक्त आने के बाद नहीं, याद आई, पहले ही शेयर कर रहा हूं। द्रौपदी का जब ऐसा वक्त आया जिसको हम कहते हैं बहुत ही एक स्त्री के अंदर एक शक्ति के प्रति, जिसको हम कहते हैं चीर हरण, आज भी वो सीन आता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, ज्वाला फूट उठती है। क्योंकि वो स्वयं में बहुत शक्तिशाली थी। जिन पर भरोसा किया, जिन पांडवों की वो पत्नी कहलाई, वो सर झुकाकर नीचे बैठे हुए हैं। वो धनुर्धर वीर अर्जुन, वो हजारों हाथियों का बल प्राप्त करने वाले भीमसेन, सहदेव, नकुल और धर्म ध्वजा का पताका लहराने वाले, धर्म के पथ का मार्ग दुनिया को दिखाने वाले युधिष्ठिर, सब बैठे हुए, सभी के प्रति उसने जब देखा कि कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, और दुशासन अपना कार्य करना शुरू कर देता है, अंततः उसको एक अपना प्रेमी, अपना साथी, अपना दोस्त याद आया, श्री कृष्ण, वो ईश्वरीय सत्ता। आपको याद होगा शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र चलाने के कारण से थोड़ी सी उंगली में घाव हो गया था, अपना दुपट्टा फाड़ के फटाफट बांध दिया था। उसे वायदा किया था, हे कृष्ण, हे द्रौपदी, वक्त पड़ा तो लाख गुना चुकाऊंगा, चिंता मत करना, बस याद कर लेना। जैसे ही उसने ध्यान रखा उस दिव्य शक्ति पुंज का, उस ईश्वरीय सत्ता का, आपने देखा वहां पर कैसे रक्षा की, और गजब की रक्षा की। सब धराशायी हो गए सिवाय उस सत्ता के। समाप्त हो चुका था युद्ध। अचानक आपस में बैठे हुए पांडव और द्रौपदी जी, तो द्रौपदी से पूछा, कहिए कृष्ण, कैसे हैं आप? बोला, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं एक द्वंद में हूं प्रभु। बोला, बताओ द्रौपदी, क्या है? बोला, हे कृष्ण, जब मेरी लाज की ये हालत हो रही थी तो आप पहले क्यों नहीं आए, आप अंत में क्यों आए? तो श्री कृष्ण का वो चेहरा मुस्कुराता हुआ विमर्श करिए, कहते हैं, हे प्रिय, हे कृष्ण, हे द्रौपदी, तुमने मुझे याद ही कहां किया। आप किस किस को याद करते रहे, और जब याद किया और उस सेकंड ही मैं हाजिर हो गया, सब कुछ छोड़ के। तो द्रौपदी चुप हो गई, क्योंकि गलती उसी की थी। प्यारे साथी, तो प्यारे साथियों, इस धार्मिक, मार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी हुई कहानी का सारांश यही है
कि ईश्वर पर पूरा भरोसा, उसकी बनाई हुई कायनात पर, उसके बनाए हुए सारे सिस्टम पर जब हम 100% फेथ करके चलते हैं तो हमें जीवन का वो लक्ष्य, वो गोल हासिल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ हम जीवन की भागीरथ से भागीरथ, भीषण से भीषण परिस्थितियों का सामना भी सहज तरीके से कर सकते हैं और उनमें सफलता प्राप्त करते हैं। यही है प्रभु ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा पर भरोसा रखने का परिणाम। जैसे द्रौपदी को देखा आपने, किसके पास नहीं गई वो, लेकिन सबके सर झुके हुए थे। और जब उस परम पुरुष, परम प्रिय के पास गई, मन और बुद्धि से तुरंत उसकी सुरक्षा हुई, रक्षा हुई। दुख पड़े तो ईश्वर को याद करें और वैसे भूल जाएं, नहीं, उसको सदा का सच्चा साथी बनाकर रखो और विश्वास करो उस पर। जहां सारे संसार की सत्ताएं फेल होती हैं, शक्तियां, ऊर्जा फेल होती है, वहां पर वो काम आता है। इस अनुभव को अपने जीवन का श्रृंगार